नमस्कार मेरे सभी देशवासियों को। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। ऐसे सभी उम्र में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरीज़ के ऊपर। फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले एक नाटकीय तरीके से उसका विरोध किया गया, पिटिशंस दायर हुए, फिल्म को रोकने की बहुत साजिशें की गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो जो ये कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाए। तो फिल्म आ चुकी है, फिल्म मैं देख कर आया हूँ। रिव्यू तो नहीं, जस्ट मतलब बताना चाह रहा हूँ अपनी मैंने अनुभव किया इस फिल्म को देखकर, और उसी पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। तो ये फिल्म जैसे ट्रेलर में दिखाई गई है या फिर अभी तो सभी को पता चली गया है कि 3 लड़कियों की घटना है केरल की। एक इंजीनियर कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में वो पढ़ती हैं, तो वहाँ पे उनके साथ क्या क्या होता है। तो इन घटनाओं पे ये जो चर्चा में थी ये फिल्म, इसके कारण थी उसकी संख्या जो 32,000 बताई गई है कि 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ और उन्हें ISIS में भेजा गया। तो वो अपेरेंटली कितना सही है कितना गलत है ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि आप किस नज़रिए से उसे देख रहे हैं। एक सिनेमा आई, इस सिनेमा को आप कौन से नज़रिए से देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी जाएं, द केरल स्टोरीज़ देखें और इसे एक साधारण सिनेमा के नज़रिए से ना देखें, क्योंकि ये घटनाएं जो दिखाई गई हैं वो घटी हैं। तो इनका आधार जो है वो बड़ा सही है और वो उनका बेस जो है वो फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है कि हवाओं में या कुछ बनाई गई चीज़ों के ऊपर ये फिल्म है। तो आप ज़रूर जाएं, देखें। और आपको क्यों देखना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिंदू भाई बहनों को, सबको देखनी चाहिए। कोई धर्म की बात नहीं है, सबको देखनी चाहिए, बट हिंदुओं को ज़रूर से देखनी चाहिए कि अभी परिस्थिति क्या है और वो किन चीज़ों के शिकार बन रहे हैं। सिनेमा में दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई एक इस्लामी लड़की है, एक मुस्लिम लड़की है जो इनको एक तरीके से कहे तो इनका ब्रेन वॉश करती है या फिर इनके धर्म के ऊपर क्वेश्चंस दागती रहती हैं जो जिनके आंसर्स इनके पास नहीं होते। तो वो ना होने का कारण क्या है? ना होने का कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं जानते, या फिर हमें बताया नहीं गया है। जो फिल्म के एक छोटे से क्लिप में दिखाया भी गया है कि वो लड़की बताती है अपने पिताजी को कि पापा, अगर आपने हमें बताया होता तो ऐसा नहीं होता, आपने नहीं बताया। आपने हमारे धर्म के बारे में एक बाहर से आई हुई जो आइडियोलॉजी है, जो कम्युनल, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, आपने उसके बारे में बताया हमें, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे रूट्स के बारे में आपने हमें नहीं बताया।
तो ये घटनाएं और ये इस फिल्म को आप कभी भी उन 3 लड़कियों के नज़रिए से ना देखें, और सिर्फ केरल के नज़रिए से ना देखें कि ये केरल में, कि इसका नाम द केरला स्टोरी है तो ये सिर्फ केरल की स्टोरी है। केरल की स्टोरी नहीं है, ये पूरे देश भर की स्टोरी है। केरल में घटनाएं ज़्यादा हुई हैं तो केरल चर्चे में आई है, लेकिन ये घटना सिर्फ केरल की नहीं है, ये पूरे देश भर की घटना है। पूरे देश भर में हर एक स्टेट में ये घटना घट रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं आंकड़े बहुत बड़े हैं तो कहीं आंकड़े छोटे हैं, बट घटनाएं घट रही हैं। चिंता का विषय ये है तो इस जाल में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो प्रीप्लान्डली किया जा रहा है, एक मकसद को दिमाग में रखते हुए, ये ना हो। सावधान रहें इन चीज़ों से। और मैं फिर बोलूँगा, जिस स्टोरी लाइन को जिस बेहतरीन अंदाज में जो पेशकश की गई है, दिखाया गया है, जो चीज़ों को, जो स्टेप्स दिखाए गए हैं वो रेडिकलाइजेशन के, वो किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश होता है। अगर कोई चाहती नहीं है कन्वर्ट होना तो उनको क्या क्या पैंतरे आजमाए जाते हैं उनके ऊपर, या किन किन पद्धतियों के ऊपर आधार बना कि उनका कन्वर्जन किया जाता है। ये सब एक स्टेप बाय स्टेप, और उनके बाद क्या होता है, ये सब बखूबी दिखाया हुआ है पूरे फिल्म में। तो ये घटना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये घटना एक सिनेमा में 3 लड़कियों को दिखाया गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सिर्फ इन 3 लड़कियों की घटना है। सोचिए, 2 घंटे 2.5 घंटे की तो सिनेमा होती है, उसमें इतना कुछ दिखाना, इतने को दिखाना तो संभव नहीं है। डायरेक्टर ने दिखाया तीनों की घटनाएं, बट ये सिर्फ तीनों की घटना नहीं है। ये समझ लीजिए, ये सिर्फ 3 लड़कियों की घटना नहीं है। ये सच सिर्फ 3 लड़कियों का नहीं है। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में सिर्फ ये 3 लड़कियां नहीं हैं। और बात अगर सिर्फ 3 लड़कियां की भी होती तो भी ये गलत था, तो भी ये गलत है। सोचना उस पे भी चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। नंबर्स, जो आंकड़े जो आ रहे हैं इस सिनेमा के, आज तक जो पूरे देश भर में जो चुप्पी थी इस बात के ऊपर, इस घटना के ऊपर, सबको पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट आलोचना नहीं हुई, चीजें बाहर नहीं आई। आज एक सिनेमा ने रेवोल्यूशन लाया। आंकड़े तो इससे ज्यादा बताए जा रहे हैं, उसमें महज 32,000 की बातें हुई, आंकड़े तो उससे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ट्रेसेस मिल रहे हैं, आलोचना बढ़ रही है, चीज़ों को खोद खरोद के निकाला जा रहा है बाहर। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, सिनेमा घरों में अब जाके अगर देखना आपके अगर संभव हो रहा है तो आप अवश्य जाएं। अगर नहीं हो रहा है तो भी दूसरे कई उपाय हैं। आज कल की जो दुनिया है ये बड़ी एडवांस है। OTT प्लेटफॉर्म पे भी कुछ दिनों बाद आ ही जाएंगे। कम से कम जो देख के आ रहे हैं उनके रिएक्शंस सुनिए, कम से कम देखिए कि वो क्या समझ रहे हैं। आप खुद देखें तो बहुत बेहतर। आपके अगर कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनसे सुनिए। घटनाएं सुननी ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, सच को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है।
और ये कोई एक दो घटना नहीं है, ये इतिहास है। ये पिछले कुछ दशकों का इतिहास है जो चला आ रहा है। अब इंसान अगर इतिहास को भुला देता है तो इतिहास उसे भुला देती है। तो हर एक हिंदू को बहुत ज़रूरी है ये सिनेमा देखना, समझना। द कश्मीर फाइल्स जब आई थी तब भी एक बवाल हुआ था, छुपाने की कोशिश की गई थी उस सच को। 30 साल बाद उस सच का पर्दा फाश हुआ। कोई नहीं कह सकता। आज भी देश भर में कई घटनाएं घट रही हैं। क्या पता कल को कोई और इस तरह की फिल्म आए, आनी भी चाहिए। द केरला स्टोरी आई, उससे पहले द कश्मीर फाइल्स आई, क्या पता कोई बंगाल डायरीज आ जाए, क्या पता कोई बिहार बकेट आ जाए। घटनाएं तो घटती रही हैं, बस इनको सामने लाने का जो साहस, वो साहस होना चाहिए। सिनेमा की पटभूमि को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। 3 लड़कियां जो कहा जा रहा है उसमें से 2 हिंदू हैं और एक क्रिश्चियन लड़की है। तो दिखाया गया है उसमें जो हिंदू लड़कियां दोनों हिंदू लड़की इजीली वो इस जाल में फंस जाती हैं। हालांकि जो क्रिश्चियन लड़की होती है वो इस जाल में नहीं फंसती है, बट फिर भी उसके साथ वो सलूक या उसका जो परिणाम होता है वो भी खराब ही होता है। जो नहीं फंसती उनके लिए इनके पास दूसरे पद्धति हैं। सोच विचार विमर्श इस पे होना चाहिए। जागरूकता आनी बहुत जरूरी है। इन रैकेट्स का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। ये जो हो रहा है पूरे प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 घटनाओं का विषय है, बहुत सारी घटनाओं का विषय है। और इससे जुड़े तथ्य तो दूसरे जो वरिष्ठ लोगों ने वीडियो बनाए हैं उनमें तो आप देख ही पाओगे। भिन्न भिन्न न्यूज़ चैनलों में भी वो आ रही हैं, वो जिनके साथ ये घिनौनी घटनाएं घटी हैं, जो इन घिनौनी घटनाओं की शिकार बनी हैं, वो तो आ ही रही है। उनका इंटरव्यू हो रहा है, वो तो बता रही हैं कि क्या हुआ नहीं। तो केरला स्टोरी एक घिनौना सच को पोर्ट्रे करता है और इस सिनेमा को अवश्य देखना चाहिए आपको। मैं तो कहूँगा इस सिनेमा ना देखने का आपका ये पाप, गलती, कुछ भी कह लीजिए, ये नहीं करना चाहिए। If you are a Hindu, you must watch this. This is a terrific movie. असाधारण प्लॉट बनाएंगे। जितनी तारीफ करूं इस सिनेमा की उतनी कम है। बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। मूवी के बारे में हालांकि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ बात की नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बताया है। आप जाएं, देखें, सुने, समझ में आ जाएगा। मैंने तो बस अपना एक नज़रिया आपको दिया कि ये जो घटनाएं घट रही है वो कैसे घट रही है और क्यों घट रही है। सिनेमा में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं। जो घटनाएं घटी हैं उनके साथ बहुत ही घिनौनी तरीके से घटी हैं। इंसान का
इंसान एक अलग तरीके के ट्रॉमा में चला जाता है इनसे ये सब घटनाएं घटने के बाद। तीनों लड़कियों का अलग तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी, अलग तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, बट आज वो उनकी लाइफ छितर बितर हो गई। और उनका कारण वो है नहीं, उनका कारण है एक चिंताधारा, एक आइडियोलॉजी, एक घिनौनी आइडियोलॉजी। अब ये आइडियोलॉजी किस हद तक जा सकती है वो तो सिनेमा में या फिर OTT पे कहीं भी आप तो देखे, केरला स्टोरी देखे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। ट्रेलर में तो हालांकि जो धमाका किया वो अलग है। तो अब मैं अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। आप जाएं, गुजारिश है आपसे। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हिंदुओं को अवश्य देखनी चाहिए। आप जाएं, देखें, अपना विचार रखें, समझें, अपनी पूरे परिवार के साथ देखें, बेटियों को दिखाएं, बहनों को दिखाएं, भाई को दिखाएं, दादा चाचा फूफा सबको दिखाएं। आलोचना होनी चाहिए। इतनी सुंदर तरीके से फिल्म तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें जो दिखाया गया घिनौना सच है, वो बहुत बहुत ही घिनौना है। फिल्म को बहुत एज अ फिल्म बहुत ही सुंदर है। जो दिखाना चाहते थे वो लोग ने बखूबी दिखाया है, लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया है, जिस घटनाओं को दिखाया गया है, दिल दहलाने देने वाला है। आप जाएं, देखें। नमस्कार, जुड़े रहें।